सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गाइडलाइंस ऑफ पेरिनियम। तो पेरिनियम जो वाला टॉपिक है या एक पेरिनियम एक सेपरेट रीजन है जो हमने कहा था कि पेल्विस के नीचे पड़ा हुआ होता है। तो फिर आपने ये टॉपिक में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है और आपने इसको कहाँ से करना है। तो जो बुक प्रेफर की जाती है पेरिनियम पढ़ने के लिए वो है KLM, और आपने सारा का सारा KLM से करना है। BDA से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरिनियम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और काफ़ी ज़्यादा ईजी KLM के अंदर लिखा हुआ है। अब एग्जाम में KLM से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो आपने ये याद रखना है कि जो पेरिनियम और पेरिनियल रीजन, इसके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। एक पेरिनियल कंपार्टमेंट होता है, एक पेरिनियल रीजन होता है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये वाइवा में पूछा जा सकता है या कभी कभार MCQ में भी आ सकता है कि पेरिनियल कंपार्टमेंट क्या है, पेरिनियल रीजन क्या है। इसके बाद पेरिनियम की जो ओशियो फाइब्रस बाउंड्रीज होती है, ओशियो का मतलब बोन्स, फाइब्रस का मतलब जो लिगामेंट्स होती है जो उसकी बाउंड्री बना रही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेरिनियम में से पूछी जाती है वो है पेरिनियल बॉडी, और पेरिनियल बॉडी की इंपॉर्टेंस, पेरिनियल बॉडी की कंपोजिशन, और पेरिनियल बॉडी के ऊपर कौन कौन से मसल्स इंसर्ट होती है जो पेरिनियल बॉडी के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छे से पेरिनियल बॉडी वाला टॉपिक करना है। इसके बाद है पेरिनियल फेशिया। तो जो पेरिनियल फेशिया ये वाला टॉपिक रिलेटिवली बहुत माइनर है, तो लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ टर्मिनोलॉजी को देखना है। डीप पेरिनियल फेशिया, इसका दूसरा नाम क्या है। सुपरफिशियल फेशिया का जो फैटी लेयर है उसको क्या बोलते हैं। डीप मेम्ब्रेनस लेयर को क्या बोलते हैं। इसको हम जो हम कहते हैं कि एक डार्टोस फेशिया से कंटिन्यूएशन हो जाती है, उसके साथ कोलिस फेशिया बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेयर को। तो फिर आपने इनकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है। कोलिस फेशिया किसको कहते हैं और गैलोडेड फेशिया किसको कहते हैं, इन्वेस्टिंग फेशिया किसको कहते हैं, डीप पेरिनियल फेशिया। तो इनकी टर्मिनोलॉजी को देख लीजिएगा आप। बाकी इसके बाद अगर आपने ये याद रखना हो कि सुपरफिशियल फैटी लेयर होती है वो कहाँ कहाँ से कंटिन्यू होती है या किन किन स्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट करती है, तो फिर आपने ये यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। मेल के अंदर डार्टोस फेशिया, फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा एंटीरियरली, और सुपीरियरली कैम्पर फेशिया, पोस्टीरियरली स्क्वेनल फोसा फैट। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका इतने ज़्यादा MCQs आते हैं और इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक में से ज़रूर MCQ या कोई ना कोई SCQ आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस टॉपिक में से कोई ना कोई SCQ या MCQ आता है। वो है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और डीप पेरिनियल पाउच, इनकी बाउंड्रीज और इनके कंटेंट का तो MCQ आएगा ही आएगा, तो उसको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। डीप पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। इसके बाद जो पास्ट कॉन्सेप्ट और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, क्योंकि सुपरफिशियल पेरिनियल और डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट ही इनफ होते हैं। अगर हम स्क्विनल फोसा की बात करें तो स्क्विनल फोसा और पोडेंटल कैनाल, इसमें इसकी बाउंड्री में से भी या इसके कंटेंट से भी MCQ आ सकता है। जिस तरह स्क्विनल फोसा की बाउंड्री के बारे में कोई MCQ आया था हमारा प्रॉफ के अंदर कि स्क्विनल फोसा की रूफ किससे बनती है, तो आपने इसकी बाउंड्री को अच्छे से देखना है। इसके साथ स्क्विनल फोसा के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, कौन कौन सी नर्व्स होती है और क्या क्या होता है, फैट बॉडी होती है। इसके बाद जो पोडेंटल कैनाल, वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोडेंटल कैनाल का दूसरा नाम क्या है और ये पोडेंटल कैनाल इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं और कौन सी नर्व आके किस में डिवाइड होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल जो हम पढ़ रहे हैं पेरिनियम में, तो इसका स्टार्टिंग वाला जो पेरिनियम वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने KLM से इसको करना है। अगर एनल कैनाल की बात करते हैं तो फिर एनल कैनाल के अंदर जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो इसका क्लिनिकल होती है, वो क्लिनिकल है हेमोरॉइड्स। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी का भी आपको आना चाहिए। एनल कॉलम क्या होते हैं, एनल वेल्व्स क्या होते हैं, एनल साइनसेस क्या होती है। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता वीडियो को क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर इस पैराग्राफ के अंदर एनल कॉलम क्या है, एनल कॉलम से ऊपर या आयरन कॉलम के नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है। तो इस पैराग्राफ को याद करने के बजाय आप इन दो पॉइंट्स को नोट कर सकते हो अपनी किताब के ऊपर कि जो एनल कॉलम के ऊपर आपको इनोलेक्ट्रल जंक्शन देखने को मिलता है, इसके इंफीरियरली एनल वाल्व्स। इसी तरह एनल वाल्व्स के ऊपर एनल साइनसेस और इसके इंफीरियरली पेक्टिनेट लाइन, जो पेक्टिनेट लाइन के ऊपर आपको टिपिकल सुपीरियर पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट इंफीरियर पार्ट एनोडर्म, और जो व्हाइट लाइन और इंटरस्फिंक्टरिक लाइन इसके ऊपर पैक्टिन पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। या पेक्टिनेट लाइन देखने को मिलती है। पेक्टिनेट लाइन का दूसरा नाम डेंटेट लाइन या म्यूकोक्यूटेनियस लाइन, ये आपने नोट करना है। इसके साथ जो उसका इंपॉर्टेंट क्लिनिकल था मैंने आपको बताया रेनल कॉलम में, वो पूछे जाते हैं हेमोरॉइड्स के इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में डिफरेंस क्या होता है। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि इसके क्लिनिकल में क्या स्पॉन्जी यूरिथ्रा का डैमेज हुआ या इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा का डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से यूरिन कहाँ कहाँ पर एक्स्ट्रा विजिट करेगा, कहाँ कहाँ पर यूरिन सेपरेट करेगा, तो इसकी पोटेंशियल साइड भी आपने याद रखनी है। इसके साथ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ये भी है कि जो एपिजियोटोमी मीडियन और मीडियो लैटरल, इसके दरमियान क्या डिफरेंस होता है और किन किन कंडीशन के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन किन कंडीशन के अंदर ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। इसके साथ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। यूरिथ्रोसील, सिस्टोसील, ये MCQ में आ सकती है कि ठीक है।
ये एमसीक्यू में। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जो इनर कॉलम या इनर कैनाल, सॉरी इनर कॉलम नहीं, इनर कैनाल का 2 पार्ट हम करते हैं, ठीक है? ये 2 पार्ट, एक वो पार्ट जो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर है और एक पार्ट जो पेक्टिनेट लाइन से नीचे पड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर आपको डेवलपमेंटल डिफरेंस देखने को मिलता है, लाइनिंग एपिथेलियम का डिफरेंस, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ इनर कॉलम, नर्व सेंसिटिविटी, आर्टरी, वेन, लिम्फ नोड्स और पाइल्स। तो इनका आपने सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट का डिफरेंस बनाना है इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए, ठीक हो गया? बाकी इसका मैंने नोट्स इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आपने जो डिफरेंस बनाना होगा सुपीरियर पार्ट के दरमियान और इंफीरियर पार्ट के दरमियान, तो इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए आपने डिफरेंस बनाना है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, और आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक में से कोई ना कोई एसएक्यू या कोई ना कोई एमसीक्यू पैरीने में से आ जाता है। तो फिर इसको आपने नहीं छोड़ना और अच्छे तरीके से करना है। तो फिर ये था बेसिक ओवरव्यू, बार-बार ओवरव्यू कहते-कहते। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।